से, जहां वो अपने पैसेंजर व्हीकल का जो डिवीजन है उसको अलग कर रहा है, और उसको अलग कर रहा है वो अपने हैवी कमर्शियल व्हीकल से। तो हैवी कमर्शियल व्हीकल अगर हिंदी में बात करें तो ट्रक लॉरी का काम है। पैसेंजर व्हीकल अगर हिंदी में बात करें तो गाड़ी, छोटी वाली गाड़ी, उसका काम है। तो जो छोटी वाली गाड़ी का काम है, पैसेंजर व्हीकल का काम है, दैट इज 79% 80% ऑफ द रेवेन्यू। 3.5 लाख करोड़ का ओवरऑल काम करती है टाटा मोटर्स, और उसका 80%, 79-80% है छोटी वाली गाड़ी जो पैसेंजर व्हीकल है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये सारी मौजूद है। तो अब इसमें ये बात है कि हमने, आपको पता होगा, पहली बात है कोई रिकमेंडेशन नहीं है टाटा मोटर्स रिलेटेड। अगर हम कोई स्टॉक का डिस्कशन कर रहे हैं तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। आप अपना हिसाब से देखें, हमारे पास पहले का लिया हुआ हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जब भी आप कोई भी स्टॉक को देखते हैं, जब आप कोई स्टॉक को एनालाइज करते हैं, तो उसका कई बार क्या होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मॉर्निंग शोज द डे। तो जिस दिन टाटा मोटर्स ने एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर लाया, बाहर का इन्वेस्टर लाया अपने पैसेंजर व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले बिजनेस में, उसी दिन पता चल गया था कि ये इसको अलग करेगा। उसके बाद जब डीवीआर को इन्होंने मर्ज किया अपने ओवरऑल स्टॉक के साथ, और वो मर्जर डेट के बाद वो डीवीआर कन्वर्ट हो जाएगा टाटा मोटर्स के स्टॉक के साथ पूरा। तो ये 2-3 काम जब हुआ, ये 2 काम हुए, तो ये आपको पता था कि टाटा मोटर्स इसको लिस्ट करना चाहती है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी की भी कंपनी है और वो प्राइवेट इक्विटी को इन्वेस्ट करवा रहा है अपनी कंपनी के अंदर, तो प्राइवेट इक्विटी वाला इंसान जो एक अनलिस्ट, आज लकी हलवाई की कंपनी लिस्टेड नहीं है, अगर वो सामने किसी को बोलता है मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, तो वो इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्ट करने के बाद वो डिविडेंड के ऊपर पैसा नहीं लगाता है इंसान। हर एक आदमी को डिविडेंड नहीं चाहिए लाइफ में उसे चाहिए कि मेरा कैपिटल अप्रिसिएशन हो। तो कैपिटल अप्रिसिएशन कब होगा? तो लकी हलवाई जब अपनी कंपनी को लिस्ट कराएगा शेयर बाजार में उसकी ट्रेडिंग होगी, तो उस समय उसका फायदा होगा जो इन्वेस्टर आया इन्वेस्ट करना। और उस समय अगर ये इन्वेस्टर बेचेगा, जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर है, जो प्राइवेट इक्विटी है, जो लकी हलवाई के जलेबी वाले बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो उसको उस समय हम बोलेंगे ऑफर फॉर सेल, क्योंकि वो अपना शेयर बेचेगा। तो जब भी कोई कंपनी आपको मिल रही है, आपको पता चल रहा है कि प्राइवेट इक्विटी डाल रहा है पैसा इसमें, तो हर वक्त प्राइवेट इक्विटी के दिमाग में ये होता है कि डाल तो दूंगा मैं, बट इसमें मैं अभिमन्यु ना बन जाऊं, मैं निकलूंगा कैसे इससे? तो निकलने के लिए, अभिमन्यु नहीं बनने के लिए, अर्जुन बनने के लिए उनको चाहिए एक आईपीओ। तो अगर प्राइवेट इक्विटी डाल रहा है तो गारंटीड है वो अभिमन्यु नहीं बनेगा, वो उसमें अर्जुन बनेगा, वो एक आईपीओ का वेट करेगा। और उसी वक्त जब टाटा मोटर्स में पैसा आया तो हमें पता चल रहा था कि ये आगे जाकर एक कंपनी लिस्ट होगी। लेकिन टाटा मोटर्स एज ऑन डेट स्टॉक बहुत रैली कर गया है। अब टाटा मोटर का मुझे याद पड़ता है, एक क्वार्टर से रिजल्ट खराब दिया था। टर्न अराउंड ऐसी कंपनी थी जो टर्न अराउंड हो ही नहीं रही थी। एक महीना, एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, मतलब ये बेचारा स्ट्रगल ही किए जा रहा था। इसका मैनेजमेंट आके बोल रहा था हम ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे, तुम लोग हिम्मत रखो, तुम धैर्य से काम लो, तुम लोग ताकत रखो अपने आप में, अपने आप पे हिम्मत मत छोड़ो। इन्वेस्टर को क्या सोचना था? एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब है, मुझे अभी भी याद है, इसको उठा के सर्किट डाउन कर दिया बाजार ने। लेकिन बाजार, क्योंकि बाजार जो है वो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड मार्केट होता है, बाजार को लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए। बाजार को बोल चाहिए आज कमाया आज खाया। जो बाजार है हमारा वैसा होता है, आज कमाया आज खाया वाली बात। तो उसमें टाटा मोटर्स की जो धुलाई पिटाई की थी, अब वही टाटा मोटर्स देखो कहाँ का कहाँ चला गया। तो बात होती है कि अब टाटा मोटर्स लेकर क्या होगा नहीं होगा वो तो आपको खुद डिसाइड करना होगा। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास 5 साल 10 साल का व्यू है तो ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बिकॉज धीरे धीरे इसका पैसेंजर व्हीकल जो बिजनेस है वो नॉन सिक्लिकल इन नेचर है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के काम में अच्छा कर रहा है वो। और उसको इन्होंने टर्न अराउंड भी किया है। इनका जो ब्रेक इवन पॉइंट था, पहले 5 लाख 6 लाख गाड़ी बनाकर इनका घाटा नफा बराबर होता था, फिर उसको इन्होंने नीचे लाया, वो 4 लाख गाड़ी पे लाए। तो ब्रेक इवन पॉइंट जब कंपनी नीचे लाती है अपना, तो कंपनी ये बताती है आपको कि आगे जाते हुए उसको उतना खर्चा नहीं पड़ेगा अपनी कंपनी में। और वो खर्चा जब वो कंट्रोल करती है तभी वो ब्रेक इवन पॉइंट नीचे लाता है। जो लोग आईसीडब्ल्यूए मतलब सीएमए या सीए के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो आप बाकी लोग छोड़ दें, उतना दिमाग न लगाएं इस पर, और कंफ्यूजन होगा बेमतलब का। बट मेरे को लगता है टाटा मोटर्स बहुत सॉलिड कंपनी बन गई जो अगले 2 साल 5 साल 10 साल के लिए। और टीसीएस के निकले हुए एन चंद्रा जैसे ही वो टाटा सन्स में पहुंचे, आप देखिए एक एक करके कंपनी वो पूरी टाटा ग्रुप को चेंज कर रहे हैं। बट हाँ, क्या भाव में लेना है वहीं से पैसा बनेगा। अगर आप आलू खरीदेंगे अंगूर के दाम पे, तब तो ऑब्वियसली आपको फिर प्रॉब्लम होगी, बट वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। 1-2 चीज बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आई, बहुत अच्छी न्यूज आई। सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि एमएसएमई के ऊपर